कि दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होगे। और फाइनली आज जो है मैंने कोशिश शुरू कर दी है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से मैथ्स पढ़ाऊं, जिससे क्या हो कि आज तक जो भी बच्चे जिनको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इन सब चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, यहाँ तक कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम सीखे जिनकी पढ़ाई छूट गई कई बार। तो मेरा मकसद यही है कि मैं उनको क्या करूं कि आज मैं उनको ये सारी चीजें सिखाऊं। ये सीरीज बेसिक सीरीज है हमारा और ये लगातार चलेगा। और कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी क्या करें, सारे बेसिक वीडियोस जो भी हैं जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स के यूज करते हैं वो सारा हम क्या करें, सीख जाए। तो आज जैसा कि हमारा पहला दिन है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एडिशन से। किससे स्टार्ट करेंगे? एडिशन से। अगर हम बात करें एडिशन की तो इसके कई नाम होते हैं। जैसे इसे हम सम भी कहते हैं, इसे हम ऐड भी कहते हैं। इसे अगर हिंदी में बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जोड़ भी कहते हैं, जमा भी कहते हैं, और भी कई सारे नाम होते हैं इसके। बेसिकली इसमें क्या होता है हम समझते हैं इसको। देखो, सबसे पहले हमें किसी भी चीज का ना साइन पहचानना बहुत जरूरी है। तो हमें ध्यान रखना है जो भी एडिशन है इसका जो पहचान होता है वो इस साइन से होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा इसका। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें। इसमें हम बात करें तो हम धीरे धीरे सीखेंगे चीजों को। जैसा हमें पता है सिंपल 1 + 1 क्या होगा? 2। जैसे मान लो सपोज करो कि मैं क्या करूं, एक स्केच ले लिया और एक पेन ले लिया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। समझ में आ गया? इसी तरीके से हमें सीखना है। अब मैं आपको ना बहुत बेसिक सी चीजें सिखाता हूँ। सबसे पहले हम बहुत छोटे से शुरुआत करेंगे जिससे क्या हो जाए कि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, अब हम बात करें तो जैसे क्या है, मान लो 2 1 6 3 4 5, ये 3 नंबर है, हमें क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने का तरीका क्या है? जोड़ने का तरीका ये है कि देखो साइन हमेशा जहां होता है ना उसके जस्ट अपोजिट साइड से शुरू करते हैं। यूं समझो कि दाहिने साइड से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब दाहिने से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या है कि हम विदाउट कैरी वाला सीख रहे हैं। अभी हम विदाउट कैरी का देखेंगे। इसमें क्या है, जैसे मान लो 4 है और 5 है। ठीक है, तो चार कोई चीज, कोई चार चीज हो और 5 ये है, मिलके कितनी होंगी? तो अगर चाहो तो आप काउंटिंग ऐसे भी कर सकते हो। जो बच्चे बहुत बहुत बेसिक वाले हैं वो काउंटिंग उंगलियों फिंगर पे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने काउंट किया 1 2 3 4। अब ये वो 4 हो गया। अब यहां से हम ना इसको छोड़ के इसके बाद से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। यानी टोटल हमारा जहां काउंट हुआ हम रुक जाएंगे। अब इसको फिर देखेंगे तो कितना हो रहा है हमारा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया? 9। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 9। कितना लिखेंगे? 9। ये मार्कर थोड़ा सा चल नहीं रहा बट कोई बात नहीं। आगे हम बात करें, नेक्स्ट हमारा है फिर कितना है? 6 है और 3 है। 6 और 3 है तो फिर हम वैसे ही काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 6 7। 6 हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे? फिर अब यहां से आगे काउंट करेंगे 3 और 1 2 3। अब टोटल कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या लिख देंगे इसके लिए? 9। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अच्छा, अब हम बात करें आगे। आगे देखो क्या है, 2 है और 1 है, सिंपल सा है। 2 और 1 की अगर हम बात करें तो मिलके कितना होगा? 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम बिना कैरी वाले सवाल बड़े आसानी से कर सकते हैं। समझ में आया? अच्छा, एक और सवाल लेके देखते हैं। 2 5 3 2 6 2। अब हम इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था। चलो ट्राई करो आप साथ में। 6 है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। कर लिया काउंट हमने। अब हम क्या करेंगे? कितना काउंट और करना है? 2 करना है। तो 1 और 2 मिलके टोटल कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8 हो गया। हमने 8 लिख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या है? फिर हमारा 3 है और 2 है। 3 और 2 कितना होगा? तो 1 2 3 और 1 और 2 फिर कितना हो गया टोटल? 1 2 3 4 5। कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्या है, 2 है और 5 है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि हम अब जोड़ना जान गए हो, काउंटिंग कर सकते हो। तो 2 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा? 7। समझ में आया? इस तरीके से हम जो है हम एक और सवाल लेते हैं और इसको देखते हैं। अगर आप नोट करना चाहो तो इसे आप नोट कर सकते हो। ठीक है,
तो बेसिकली जो है हमने क्या किया, आज अभी बिना कैरी वाले सवाल देखे और सीखे हम। तो अब जो है अब हम बात करेंगे, चलो अब थोड़ा सा ना सवाल को लंबा करते हैं। पहले अभी तो हम बिना कैरी के ही कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी 2 3 क्या करें। अब मान लो जैसे बड़ा हो तो कैसे करेंगे, तो जैसे मान लो मैंने ले लिया 2 6 1 7 5 3 4 3 2 5 1 8। चलो ये सवाल अब हमारा है। अब देखते हैं कितना जल्दी इसको हम पूरा करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, 1 है और 8, जैसा कि मैंने आपको बताया काउंट कर सकते हो, ठीक है, फिंगर के यूज करके। तो आपको कितना मिलेगा, 1 और 8 मिलकर कितना मिलेगा, 9। लिख दिया हमने 9, ठीक है। अब कितना हमारा फिर 2 है और 5 है, दोनों को हम कितने काउंट करेंगे, फिंगर के हेल्प से, ठीक है। जिन बच्चों को फिंगर पे काउंट करने में दिक्कत हो रही है ना, वो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे काउंट लिख दिया 1 2 3 4 5 6, आप ऐसा कर लो, ठीक है। आपने क्या लिखा, पहले 2 के लिए 2 लाइन खींच ली, फिर उसके बाद 5 खींच लो, 1 2 3 4 5। अब सीधे इनको गिन लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल, आप देखोगे तो 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही आप इसका भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 और 7 क्या होगा, 8 हो जाएगा, और 6 और 2 भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लो जी, 8 की लाइन लग गई पूरी सवाल में। तो समझ में आया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब तो ये हो गया हमारा कि हमने आज अभी क्या सीखा, अभी सीखा हमने बिना कैरी के सवाल कैसे कर। अब कैरी वाले मारते हैं जिसमें बच्चों को, जिसे हिंदी में ना हम हासिल भी कहते हैं कई बार, या ठीक है, इसको हम देखते हैं कैरी वाले सवाल कैसे करते हैं। पहले ना मैं बहुत छोटा सा सवाल लेता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहूंगा। तो पहले मैं 2 डिजिट वाले जो है वो लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब इसमें देखो, पहले तो साइन ढूंढो, साइन नहीं दिख रहा था, ठीक है। अभी तक हमने दिया नहीं था, अब साइन हमें मिल गया। साइन जैसे ही मिल गया तो हमें पता चल गया कि इसको क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ना है, ऐड करना है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब ये हमने कर लिया। अब इसमें क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो 6 और 7 जैसे हम काउंट करेंगे तो मिलेगा टोटल 13। कितना मिलेगा, 13। तो आपको ऐसा समझना है ना कि आप देखो हमेशा राइट हैंड वाले को हम क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं, और ये समझ लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड ना वीक है, वो बेचारा जैसे ही इसके पास आएगा 1, ये इसको दे देगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, ये इतना बोझ नहीं झेल सकता ये, ठीक है, तो ये इसको दे देगा। ये अब ये दे दिया जैसे ही, तो 1 आ गया इसके पास, तो 2 तो पहले से ही था, 1 ये आ गया, ये तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 हो गया और 9 और है, तो 3 और 9 कितना होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला जो होता है ना, लास्ट वाला बिल्कुल, उसमें हम क्या करते हैं, जितना बनता है हमारा उतना ही हम लिख देते हैं। समझ पाया, लो जी आंसर आ गया 123। तो दोस्तों अभी जो है मैंने आपको ये बताया एक बेसिक बहुत छोटा सा। अब क्या है, हम एक लंबा सवाल थोड़ा सा लेते हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ले लिया 2 1 6 7 9 5 4 3 5 7। अब देखो, अब इसमें क्या है, इसको हम कैसे करेंगे। तो ये हमारा 5 है और ये 7 है, देखो कैरी है, ठीक है, पता चल रहा है, क्योंकि 10 से ऊपर जैसे जैसे ही 9 से ऊपर सवाल में जाने लगे ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैरी वाले सवाल है, और कैरी वाले में हमेशा 2 डिजिट आएगा ही आएगा। तो जैसे इसमें 12 आ रहा है, ठीक है, तो इसका राइट हैंड वाला हमारा कौन है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 तो लिख देंगे, और 1 क्या करेंगे, अगले वाले में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। क्यों कर देंगे, कैरी दे देंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसका क्या लेफ्ट हैंड बहुत वीक है, ये झेल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो 4 और 3 मिलके कितना हो गया, 7, और एक कैरी आ गया, तो ये कितना हो गया, 8। हम 8 लिख देंगे। अब क्या इसमें कोई कैरी है ही नहीं, सिंगल डिजिट का है, ठीक है, 9 से कम है, या 9 के बराबर तक हो तो कैरी नहीं होगा। अब क्या होगा, 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया। अब 14 हो गया, तो 14 का हम क्या करेंगे, 14 का हम दिख रहा है तो साफ साफ लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में क्या है, 4 है, तो 4 लिख देंगे, लेफ्ट हैंड वाले को हम कैरी ले लेंगे। 7 6 13 आ गया, 13 और 1 14, 14 का क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। समझ में आया। अब इसमें क्या होगा, एक कैरी बचेगा हमारा, जो 2 1 3 और 1 4, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम इस सवाल को पूरा करेंगे। क्लियर है, कोई देखो किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको और अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई ऐसा डाउट हो जिसमें लगता हो आपको कि सर इस टॉपिक पे हमें डाउट बहुत ज्यादा है, इस टॉपिक को भी आप पढ़ा दे देंगे, आपको पढ़ाने का तरीका हमें अच्छा लग रहा है, तो हम उसमें भी क्या करेंगे, आपके लिए वीडियो बना के लेके आएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, आपको जो है
आपको मैं एक और सवाल सिखा के फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, और आपको क्या करना है उसे घर पे करना है, और कमेंट में उसको क्या करना है, आपको आंसर करना है। ठीक है, तो देखते हैं। 2 3 1 7 9 8 0 1 6 7 5 4, ये हमने ले लिया। ठीक है, ये एक बड़ा प्यारा सवाल है, और इसको हम देखते हैं कैसे करना है हमें। अब देखें इसमें, तो देखो क्या है, 5 है और 4 है। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हम इसे 9 लिख देंगे। अब क्या है, ये 6 और 7 है, कितना हो जाएगा, 13। 13 का हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। जैसा कि हमने देखा 13 में क्या आता है, 3 आता है राइट में, तो हम 3 लिख देंगे, यूनिट डिजिट वाले को लिख देते हैं। और इसको क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे अगले के लिए। अब अगले में क्या है, 0 है। 0 और 1, 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे ना तो वो संख्या उतनी रहती है। 0 में 1 जोड़ लो तो 2 हो जाएगा। 0 में 3 जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0 में 4 जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 0 में 1000 जोड़ लो आप, तब भी क्या होगा, वो 1000 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो 0 में हमने क्या जोड़ा, 1 जोड़ा, तो 1 कैरी था, जोड़ दिया तो 1 हो गया, और 1 मिलकर कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आया? 9 और 8 है, 17 हो गया। 17 का क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, कैरी 1 आ गया हमारा। ठीक है, 1 और 7 8 हो गया, 8 और 1 कैरी था हमारा, तो कितना हो गया, 9 हो गया। और 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5। तो देखो बच्चों, ये कहने को तो एडिशन है, ठीक है, आप बहुत सिंपल बेसिक से सवाल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आता ये। तो आप प्लीज इसको गौर से देखो, और ना समझ में आए तो बार बार देखो। ठीक है, इसे देख के सीखो। क्योंकि क्या है कि जब तक हमारी बुनियाद अच्छी नहीं होगी, हम कितना हो बड़ा ताजमहल बना लें, ऊपर उसे गिरना ही। इसलिए आप बेसिक कैलकुलेशन पास करो पहले अपनी, फिर हम धीरे धीरे आगे अपने से आगे करेंगे, बढ़ाएंगे इसको, और एक एक दिन बहुत अच्छा हम करके खुद को दिखाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ, आप इसे करके लाओगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 2 सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, जैसे ही आपका हो जाए आप मुझे कमेंट में आंसर देना। ये पहला सवाल, और ये आपका दूसरा सवाल। ठीक है, आप इसे नोट कर लेना, और आप चाहो तो इसे कॉपी पे करके कमेंट में फोटो भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, लग रहा हो कि आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं, तो हमारे हौसले को बढ़ाइए, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, और लाइक करें, और साथ साथ सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है।